शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक 11 जुलाई को होगी। शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों के स्थानांतरण और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक के पदस्थापन आदि पर निर्णय लिया जाना है। 2 जुलाई को गठित इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित है। यह कमेटी उक्त मामलों के अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, अवकाश तालिका के निर्माण और बिहार शिक्षा सेवा के कैडर के पुनर्गठन पर भी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव और फिर शिक्षा मंत्री के स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मालूम हो कि 1,87,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिनका पदस्थापन किया जाना है। इन शिक्षकों को विभाग के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उनका केंद्र होगा। 27 जिलों में 400 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था। इस बार आयोग ने सभी डीएम को परीक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने को कहा है। केंद्रों पर जैमर लगा रहेगा। साथ ही आयोग कार्यालय से लाइव मॉनिटरिंग होती रहेगी। इसके अलावा प्रश्नों को लेकर कई स्तर पर गोपनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसे भेदना मुश्किल होगा। परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले कई स्तर पर जांच होगी। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। मालूम हो कि परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच होगी। 19 को कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा होगी। 20 जुलाई को कक्षा 1 से 5 के लिए सभी विषयों की परीक्षा होगी। 21 को 9वीं और 10वीं के सभी विषय, तो 22 जुलाई को 11वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा होगी। बिहार के स्कूलों में पठन पाठन, शिक्षकों, बच्चों की उपस्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की निगरानी की 3 स्तरीय व्यवस्था बनी है। मकसद यही है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और साफ सुथरे माहौल में वे पढ़ाई कर सकें। इसके अंतर्गत जिलों में कार्यरत पदाधिकारी स्कूलों में नियमित रूप से निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। वहीं सप्ताह में 5 स्कूलों का निरीक्षण शिक्षा विभाग में पदस्थापित अधिकारी भी कर रहे हैं। साथ ही विभाग के स्तर पर हर निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है और फिर जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए विभाग में अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है। स्कूलों में निरीक्षण के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किसकी जांच करनी है, इसको लेकर विभाग ने पदाधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी है। जिला और विभागीय पदाधिकारियों की जांच रिपोर्ट की समीक्षा, जो भी कमी पाई जाती है उसके निराकरण के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को विभाग के स्तर से निर्देश दिए जाते हैं। डीईओ की यह जिम्मेदारी होगी कि निरीक्षण और समीक्षा के बाद जो भी त्रुटियां या कमियां पाई गई हैं उनका निष्पादन वह सुनिश्चित कराएंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूलों के निरीक्षण में अगर ये बातें सामने आएंगी कि पूर्व की जांच रिपोर्ट में गलत सूचनाएं दी गई है तो संबंधित निरीक्षण पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग में गठित कोषांग की ओर से विभिन्न स्तर पर की गई निरीक्षण और जांच की रिपोर्ट का मिलान भी किया जा रहा है। इसमें यह देखा जा रहा है कि किसी खास स्कूल के अलग अलग पदाधिकारियों की ओर से किए गए निरीक्षण में कोई भिन्नता तो नहीं है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण जांच रिपोर्ट में अगर भिन्नता पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारी कर्मी कठोर दंड के भागी होंगे। निरीक्षण के दौरान पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की सफाई और नल में उसमें पानी की आपूर्ति, बच्चों की संख्या के अनुपात में कमरे हैं या नहीं, इसका जायजा लिया जाता है।